शिव समानं तथा मध्यमा वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सभी को। माता जी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। नमस्ते जी। प्रणाम। कुछ लोग कम हुए हैं क्या इन 3 दिन के? पर 3 दिन कक्षाएं तो नियमित चली है कि नीता जी ने? अच्छा, उमा जी बिल्कुल छूट गई हैं कुछ दिनों के अवकाश के बाद। कोई उनसे संपर्क कीजिएगा। नीता हाँ, जी मैंने कर कल किया था। मैंने किया। हाँ। तो वो बोल रही थी कि वो और कुछ क्लास में बहुत बिजी है, इसलिए टाइम नहीं मिलता है इसको ज्वाइन करने का। तो इसलिए वो शायद अवकाश ले रही है अभी। और चंदन जी सर को सूचना है? वो कभी आज कभी की आते हैं हमारे नेता जी के क्लास में। नहीं, वो आते नियमित हैं। आचार्य जी जाह्नवी जी की कक्षा में थे आज चंदन जी। अच्छा, तो वहां से छूटे होंगे अब आए लोग। अभी छूटने वाले होंगे क्योंकि जाह्नवी जी की कक्षा चल रही थी जब मैंने लीव किया, तो फिर मैं इधर आ गया। वो भी आ जाएंगे। ये क्या है कि बहुत बहुत मुश्किल से होता है कि इतना नियमित कोई रह पाता है। ये हमारा वर्ग जब शुरू हुआ तो 100 से अधिक लोग थे। क्यों वेदा जी, आपको याद है ना? सुबह हाँ शुरू भैया। हुआ था ये। हाँ जी, हाँ जी। फिर धीरे धीरे कम होता होता अब जब हम लोग उस मेन लिंक से जुड़ते हैं तब 15-16 लोग होते हैं। और यहाँ तक आते आते 10-11 लोग होते हैं। जबकि हमारा बहुत अच्छा अभ्यास, नीता जी अभी नियमित हैं, करवा रही हैं। बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है। अभी हम तद्धित में देखेंगे। आज जो माता जी ने कराया उसको हम यहाँ करते हैं। वेदा जी, अभी इन दिनों में हम लोगों का क्या चल रहा है? कारक एक बार पूर्ण हो चुका है और उसका रिवीजन चल रहा है। अच्छा। जो दिन हमको मिले हैं माता जी के लिंग से, तो उन दिनों में वो कारक वहां चलता है। उसके अलावा हम इस प्राइवेट लिंक से जुड़ते हैं तो जो माता जी तद्धित में कराती है वही हम वापस कर लेते हैं। ओ अच्छा। जो लोग उस बैच में नहीं आ पाते हैं तो उनको ये मिल जाता है तो हम लाभ। आगे आगे नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने कहा था समास वगैरह तद्दित। ओके, वो तद्दित कर कर रहे हैं अभी। समाज शुरू करने ही वाले हैं। एक राउंड हम्म। ये हो जाए तो अच्छा। कारक का पूर्ण, तो लगभग अब नीता जी सप्तमी करा रही हैं अभी। हाँ जी। आज आप लोगों का चल रहा था ये विषय। नीता जी, हुआ है कि ये जो आधार होता है ये परंपरा होता है? नहीं, जी। ये वो नहीं हमने डिस्कस किया कल हमने। नहीं, कर्ता और कर्म के द्वारा, मतलब उनके द्वारा जो क्रिया होती है वो क्रिया यहाँ आधार, ऐसा तो हमने डिस्कस किया है। परंपराया ये शब्द मिस आउट हुआ है। ये शब्द हमको ध्यान रखना है। हम्म। वहाँ क्या होता है, क्या वही क्रम बनता है? देखिए, जो अधिकरण संज्ञा हो रही है ना, वो आधारो अधिकरणम सूत्र से हो रही है। आधारो अधिकरण, उसके बाद कर्म कारक संज्ञा होता है। अधिसिंगस्थासाम कर्म से लेकर फिर अंत में रिक्रोर अन्य तरस्याम तक चलता। फिर स्वतंत्र कर्ता ये आता है।
तो मतलब आधार संज्ञा के बाद कर्म संज्ञा और कर्ता संज्ञा आ रही है। तो अब आधार संज्ञा हो रही है और उसके बाद कर्ता और कर्म संज्ञा आ रही है, ये पेच है यहाँ पर। तो क्या होगा, जब क्रिया जो है, जो क्रिया हो रही है, तो धातु के कितने अर्थ हैं, कितने अर्थ होते हैं धातु के? 2, व्यापार और फल और फल। फल और व्यापार। अब धातु के 2 अर्थ हो गए, फल और व्यापार। अब यदि ये आधार व्यापार का है, यदि ये आधार व्यापार का है, तो व्यापार के आश्रय की तो क्या संज्ञा हो जाएगी? कर्ता। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है, बहुत बेसिक। वो कैसे चलते हैं, बहुत सिंपल चलते हैं। वो कहते हैं जी धातु का अर्थ होता है फल और व्यापार, और कोई चीज यदि है तो उसको धारण करने वाला कोई आधार होता है, उसका आश्रय होता है। तो यदि वो व्यापार को धारण करता है तो उसको कर्ता संज्ञा प्राप्त होती है ना। तो यदि वो व्यापार को सीधा धारण करेगा और उसकी कर्ता संज्ञा हो जाएगी, तो बताइए स्वतंत्र कर्ता तो सूत्र बाद में बैठा है ना, आधार और अधिकरणम। तो अधिकरण संख्या का बाद हो करके क्या हो जाएगा, उसको कर्ता संज्ञा मिल जाएगी। और परत्वात बली होने से क्या हो जाएगा, उसको कर्ता संज्ञा प्राप्त हो जाएगी। तो आधार अधिकरण संज्ञा रहेगी। अब यदि वो फल का आधार बनता है, तो फल का आधार तो कर्म होता है कि, तो फिर उसको कर्म संज्ञा प्राप्त हो जाएगी बाद में। तो दोनों में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, यदि ये डायरेक्ट क्रिया का आधार हुआ डायरेक्ट, तो इसको कर्ता और कर्म संज्ञा बाध देगी। तो फिर इसकी गली क्या निकाले? तो उन्होंने कहा इसीलिए हमने आधार और अधिकरणम पहले पढ़ा है, और उसमें हमने सप्तम में अधिकरणी च सूत्र से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति दी है। यदि ये सदैव होता रहा तो ये जो सूत्र बनाना है ये क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। ये सूत्र बनाना निरर्थक हो जाएगा ना। आप एक तरफ अधिकरण संज्ञा करेंगे और दूसरी तरफ यदि उसको, धातु के 2 अर्थ है फल और व्यापार, यदि ये व्यापार का आधार बनेगा तो इसको स्वतंत्र कर्ता संज्ञा बात देगी। ये फल का आधार बनेगा तो कर्तरी युक्सित तमम कर्म संज्ञा, इस कर्म संज्ञा इसको बात देगी। तो दोनों संज्ञा बात हो जाएगी तो ये सूत्र निरर्थक हो जाएगा। ये सूत्र निरर्थक हो जाएगा तो नियम कर देगा। बिल्कुल। ये नियम क्या करेगा, अब शब्द आएगा, ये परंपराया आधार की बात कर रहा है। परंपराया मतलब ये किसी के द्वारा क्रिया का आधार बनता है, ये किसी के द्वारा क्रिया का आधार। तो कहते हैं कैसे, कटमास से। तो क्या हो गया, अब जो चटाई है, चटाई पर बैठा जा रहा है, बैठ कौन रहा है, चटाई पर बैठ कौन रहा है, कर्ता है ना। तो ये कर्ता के द्वारा क्रिया का आधार बन रहा है। तो कहते हैं जी कैसे, तो कहते हैं क्रिया कौन संपादित कर रहा है, कर्ता। तो क्रिया का जनक कौन हो गया, कर्ता। तो क्रिया किससे प्रकट हो रही है, कर्ता से। ठीक है जी। उस क्रिया का सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध किससे, कर्ता से जी। और कर्ता का प्रत्यक्ष संबंध किससे, आधार से, कट से। तो इसलिए ये वो कहते हैं कि तीनों ही वो है। आप पढ़ते हैं ना, जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं इसमें फिजिक्स में, तो एक होता है कंडक्टर और एक so that I think would have an effect. But I think I'd like to add as well that आधार को क्रिया से जोड़ने का योजक बन जाता है। ऐसा आधार परंपराया आधार कहलाता है। अच्छा। ये जो परंपराया आधार है उसकी अधिकरण संज्ञा हो रही है आधार। बस ये एक शब्द मुझे वहां अच्छा लगा था, परंपरा। बाकी आपके हो चुका है ये चर्चा, पर वो अनिल जी, हाँ एक्चुअली हुआ क्या, देवदत्त कटे उपविशति ये लिया कर्ता के लिए, और स्थाल्याम तंडुलान पचती वो भी लिया, लेकिन द्वारा भी हमारा हो गया, लेकिन somehow I don't know, परंपराया शब्द मुझसे मिस आउट हुआ, क्षम्यता। वो नहीं, मतलब आप इसको इस दृष्टि से मत लीजिए, ये तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने चर्चा की।
मैं आपकी कक्षा के साथ साथ इसको पढ़ रहा था, तो मुझे ये पॉइंट बहुत बहुत मतलब आज वो क्लिक किया, तो मैंने इसलिए चर्चा की। आपकी कक्षा अपने आप में संपूर्ण है। मेरी बहुत इच्छा होती है मैं आपको सुनता रहूं बहुत देर तक। बहुत अच्छी कक्षा चल रही है और हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे वर्ग से आप एक स्वाभाविक शिक्षक प्रकट हुए हैं। तो आप तो हमारे एसेट हैं वर्ग के। बहुत सुंदर कक्षा चल रही है। चलिए तद्धित में आते हैं। तद्धित में आज जो प्रकरण हुआ है तदराज संज्ञा प्रकरण हुआ है। तो तदराज संज्ञा प्रकरण में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है, आइए हम देखने का प्रयास करें। 4-1 खोलेंगे आप लोग। वेदा जी आप इसको थोड़े दिन सुनेंगे तो तद्धित का बेस आप समझ लेंगे। आप बहुत मेधावी हैं, तुरंत समझ लेंगे आप। अच्छा। हाँ, तो ये तद्धिताः का अधिकार तो हमने समझ लिया था उस दिन, वेदा जी हमारी चर्चा हुई थी अंतिम कक्षा में। तो तद्धित का जो प्रकरण कहा गया है वो कैसे कहा गया है वो ध्यान दीजिए। वो क्या करते हैं इन जनरल, जो डिफॉल्ट उनका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो पहले एक प्रत्यय का अधिकार करते हैं और फिर कहते हैं इस अगले अधिकार तक, इस अधिकार के यहां तक चलेगा उसकी कहेगा अण अधिकार चलेगा, प्राग दिव्य तोण। उसमें क्या करेंगे अब ध्यान दीजिए। उसमें क्या करेंगे, उसमें अर्थ देंगे, उसमें अर्थ देंगे और उसके सामने ऐसे तेन तस्य आदि अर्थ रूप चला देंगे। ये जो तेन तस्य ये रूप चलेंगे, ये क्या बताएंगे, तस्य चला जैसे तस्यापत्यम, ये कहेगा षष्ठी समर्थ सुबंत से अपत्य अर्थ में, बस इतना कहेगा। और अण की अनुवृत्ति अधिकार है तो सब में अधिकार चलता रहेगा। तो अब अण अण जो है, एक जो प्रत्यय है वो 45 अर्थों को कहेगा। तो फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि जब आपने तस्यापत्यम कह दिया एक और 4-1 तक तस्यापत्यम ही चलाते रहे, तो फिर बाकी के सूत्र क्या करते हैं इसमें। देखिए आप देखिएगा वेदा जी, यहाँ ये तस्यापत्यम बैठा है 92 नंबर सूत्र 92, 4192। देखिए तस्यापत्यम और अष्टाध्यायी खोली 4192 है तस्यापत्यम, 4183 है प्राग दिव्य तोण और ये कहां तक चलेगा, 4-4-2 के पहले तक, मतलब 4-3 तक यही चलेगा। और इसमें कुछ 45 अर्थ कहे जाएंगे। उसमें पहला अर्थ है तस्यापत्यम। तस्यापत्यम उन्होंने 92 नंबर पर कह दिया और अगला अर्थ क्या कह रहे हैं, 4-2-1 तेन रक्तम रागा। तो फिर ये इतने सारे सूत्र बीच में क्या करते हैं, ये तस्यापत्यम अर्थ में जो डिफॉल्ट प्रत्यय हो रहा है प्राग दिव्य तोण, उसके अपवाद सूत्र बस। तो तस्यापत्यम में अपवाद सूत्र बहुत है। बाकी में तो देखिए तेन रक्तम रागात और नक्षत्रेण युक्त काल में केवल एक अपवाद है, एक सूत्र ही कहा, बाकी में ज्यादा है। इसी में जब आप ये तेन रक्तम रागात देख रहे हैं तो उसके ऊपर देखिए 172 एक सूत्र आता है ते तद राजा। आप लोग देख पा रहे हैं ना जी। ये ते तद राजा क्या है, तदराज संज्ञा है। ये सूत्र क्या कर रहा है, तदराज संज्ञा कर रहा है। ये सूत्र क्या कर रहा है, तदराज संज्ञा कर रहा है। माता जी ने आज एक बहुत सुंदर पंक्ति बताई। उन्होंने कहा संज्ञा संगी और फल, संज्ञा संगी और फल एक साथ आना चाहिए अपने को। तो संज्ञा क्या हुई, अदेंग गुण। अदेंग गुण ने क्या संज्ञा की, अतएंग गुण है। संज्ञा क्या की उन्होंने, गुण 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 संज्ञा। और संगी कौन हो गए वहां पर, किसका ये गुण हो रहा है, वो है क्या, आप बताइए सीधा मेरा प्रश्न। अदेंग संज्ञा, अतएंग संज्ञा, एंग अ ए और ओ ये संगी हो गए।
अच्छा। तो हाँ, जिसकी संज्ञा की जा रही है वो संगी है, जो नाम दिया जा रहा है। इन तीनों का कॉमन नाम क्या कह दिया उन्होंने? अ ए ओ का कॉमन नाम क्या हो गया? अत गुण अद हो गया। गुण हो गुण गया संज्ञा। जी ना। ओके, ओ जिसकी संज्ञा की जा रही है। ओके। हाँ, गुण हो गया ना। इस गुण से किसको कहा जा रहा है? तो अ ए आ ओ ए ओ तो जी। जिसको कहा जा रहा है वो संगी हो गए, अच्छा। और जो उनका नाम है वो संज्ञा हो। अब इसका फल क्या है? तो दो फल हाँ, तो आप एंग तुरंत एंग जो बना ए वो हाँ, वो। तो इसका फल आप तुरंत बता सकते हैं। एक हम्म सार्वधातुक का अर्ध धातु कयो हो कुबंत लघु पदस्य च। ये दो गुण तो हम्म सामने ही है। मिदेर हम्म गुण सामने ही है ना। हाँ जी। ये हो गई बात। नीर नीति करेंगे तो सुबंत में आ जाएगा। ये बात हो गई। तो ये तीन बातें माता जी कहते हैं अपने को ठीक पता होनी चाहिए। क्या नाम दिया, किसको नाम दिया, और वो नाम क्यों दिया। क्या क्या हुआ? क्या नाम दिया मतलब संज्ञा क्या की, किसको दिया मतलब ये संज्ञा किसकी की, और तीसरा वो जो किसकी की वो संगी हो गए, और ये क्यों किया, वो रीजन जो है उसका फल हो गया। तो अब यहाँ क्या संज्ञा कर रहे हैं? तदराज। क्या संज्ञा कर रहे हैं जी? आचार्य जी सूत्र संख्या जरा सा बता दीजिए। तदराज 4 1 172। 4 1 जी जी। ये तद्धित के किताब में कहाँ, कौन से पृष्ठ में है? अभी अभी बताता हूँ। व्हाट इज 72? 174 है भैया। एक 174 मिनट। 172 जी। कृपा तदराज जी, राजा। कृपा जी ऐसा 10th बताइए जिसमें 77 आता है। आप कहते हैं ना 10 20, आप बताइए 10 20 30 कहते हैं ना अपन। तो उसमें तर कहाँ आता है ये 50 की बात बताइए। तो मुझे आता ही नहीं है। 50 से आगे जो होता है उसको कहते हैं 60। 60 जिसको आप कहते हैं वो 60, 60। और जो 70 कहते हैं वो 70। ओह, तो 70 से तर लीजिए, और बा मतलब 2, 72। भैया 70 74 70 172 4 1 172 4 1 172। ठीक है जी। है भैया। हाँ? थैंक यू। नहीं, मेरी बुक में चारों 74 का सूत्र है। नहीं, माता जी के अष्टाध्यायी की किताब में मैं 172 एक है। ही पुस्तक कर सकता हूँ माँ। ठीक है हाँ। ना। तो चलिए, अब प्रश्न था कि ये कहाँ दिया हुआ है। तो पृष्ठ संख्या 245। ओ 245। हाँ, वहां लिखा है ते तद राजा। अब देखिए जहां अष्टाध्यायी देख रहे हैं वहां लिखा है 41178 168 टू 41173। ठीक है ना। इत्यंत विहिता अण अय न्यंग न्यन न्य प्रत्यया तदराज संज्ञा भवति। ठीक है जी। ऊपर देखिए तो 168 क्या कहता है? 168 कहता है द्वय मगध कलिंग सूर मसादन। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है? ये तदराज का मतलब क्या हुआ वो बता रहे हैं। तो अच्छा। कह रहे हैं ये जो ऊपर आपने 4 सूत्र पढ़े हैं ना, 168 से 171, 168 टू 171। ये सब कुल का नाम है या राजा का नाम है? कलिंग वगैरह। अभी पहले एक स्टेप पढ़िए। इसमें जो प्रत्यय कहे गए हैं ना, जैसे पीछे अण दिख रहा है, यंग दिख रहा है, न्यंग दिख रहा है, न्य दिख रहा है, या ये जो प्रत्यय है इनकी इन सूत्रों में कहे गए इन प्रत्ययों की तदराज संज्ञा। ठीक है, इतनी सी बात है। नहीं, बुक अनिल जी बुक में कौन सा पेज है? 245 245। व्हाट्स 245 45 is what? अरे 245 हाँ, ते तद राजा। हाँ, करेक्ट। हाँ है। 245 कृपा जी। जी जी जी। हाँ,
एक बार फिर से अर्थ बताओगे क्या? अभी बता सकते। अभी देखिए हम इस अर्थ को अच्छे से समझेंगे। पहली बात जो हमें समझ में आती है, ते तद राजा। ते तद राजा हमें क्या कह दिया? ऊपर जो अर्थ दिए हैं, कौन से प्रत्यय? द्वय मगध कलिंग सूर मसादण वृद्धे कोसला जादाय कुरुनादिभ्यो न्यः, और फिर साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटास्मकादीय। इनमें जो प्रत्यय कहे गए ना, इसमें प्रकृति प्रत्यय दोनों कहे गए हैं। उसमें जो जो प्रत्यय कहे गए हैं, इन प्रत्ययों की क्या होती है? तदराज संज्ञा होती है। ठीक है, तदराज संज्ञा होती है। इसकी क्या संज्ञा है? तदराज। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या अपने को? जी जी। अब उन्होंने क्या कहा था माता जी ने? संज्ञा, संगी और फल। तो पहले हम फल देखते हैं। तो अनिल जी, फल। हाँ माँ। आयानी का अर्थ क्या है? आई में तो आई से आरभ्य, ओके। आई आई अन्न यंग देन यन न्य। तो आयादि मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम आई, करेक्ट? कहा? मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? एतद् राजाः फर्स्ट पैराग्राफ अस्ति खलु, हाँ, तत्र उन अयादि प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है। हाँ, लाइक वो दैट इज इसीलिए कि उसके पहला जो पढ़ा है ना, वो अय पढ़ा है। जनपद शब्दात, वो वाला जनपद शब्दात क्षत्रिय आई, वो भी शायद लेना होगा इसमें। क्लियर है जी, थैंक यू। नहीं, पर ये ऐसा उन्होंने कैसे? इसके नीचे तो इन्होंने लिखा 41168। करेक्ट करेक्ट, पर बुक में ऐसा दिया है, जनपद शब्दात क्षत्रिय दय से लेकर अभी तक जो अपत्य प्रत्यय आई अण न्यंग ण्यण य आदि कहे गए हैं, उन अज्ञानी प्रत्ययों की तद्राज संज्ञा होती है। करेक्ट ओनली बिकॉज़ द जनपद शब्दादि में आई प्रत्यय अस्ति। Yeah, that is okay, but what in the Ashtadhyayi she has given a vivaranam, no, tad te tad rajaha, that below that she has given that from 168 to 173 only she has given. चलिए अभी अपन इसको देखते हैं। अपन कहाँ थे? ते तत् राजा। लास्ट अपन क्या समझ रहे थे इसमें? अब इसका फल देख रहे हैं, फल। तो अभी ये प्रकरण क्या चल रहा है माता जी के यहाँ? लुक प्रकरण चल रहा है। तो देखिए, आप 2-4 खोलिए अष्टाध्यायी में। 2-4 में एक लुक प्रकरण बैठा है, इसको खोल लीजिए। तो ये प्रकरण हमारा देखा हुआ है, हम लोग इस प्रकरण को जानते हैं। तो 2-4-58 मतलब 2458। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है ना जी? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो लुक प्रकरण, ये जो लुक प्रकरण, हाँ, इसमें हमारे सबसे पहले जो हमने इसमें पढ़े थे ना, वो थे अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः। ये सूत्र जो हमने पढ़े थे, ये इसी के थे। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, ये जो सूत्र थे, उसमें ही हमने एक और सूत्र पढ़ा था, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। तो ये लुक प्रकरण चल रहा है। उसमें देखिए, अब ये सूत्र इसमें ढूंढिए, तो आपको ये सूत्र मिल जाएगा, तदराज वाला, जिसमें तदराज का लुक करेंगे। तो देखिए, अपन देखते हैं ये कहाँ बैठा है। देखिए 62 नंबर सूत्र देखिए, तो वहां क्या कहते हैं? तदराजस्य बहसु तेनैवास्त्रियाम्। हाँ, तो क्या कहते हैं? जिसकी तदराज संज्ञा हो गई, जिसकी तदराज संज्ञा हो गई, ऐसे तद्धितांत को जब बहुवचन में कहा जाएगा, ऐसे तद्धितांत, देखिए ये न विधि तदंतस्य, में कौन सा
अष्टाध्यायी सूत्र पाठ में कौन सा अध्याय है? हाँ 2462। आप कब जुड़े चंदन जी सर? पहले से ही। हाँ तब ठीक है। तो देखिए 2462 क्या कह रहा है? तदराजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियाम्। तो ये क्या कह रहा है? ऊपर से लुक की अनुवृत्ति चल रही है। तो तदराजस पहले कह दिया ना, तदराजस्य, तो तदराजस्य और बहुषु कह दिया। तो तदराजस्य, तो तदराज का विशेषण ये बहुषु हो गया। तो तदराजस्य तो प्रत्यय की संज्ञा हुई, और जब प्रत्यय की संज्ञा हो गई तो जैसे हम क्या कहते हैं, कृत तद्धित समासाश्च, तो उसमें कृदंत तद्धितांत और समासांत सब ले लेते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर इस तदराजांत को भी ले लेंगे। तो जो तदराजांत प्रत्यय के जिसके अंत में लगे हैं, ऐसे शब्द से जब आप बहुवचन का रूप बनाएंगे तो वहां क्या हो जाएगा? यदि वो अस्त्री हैं, मतलब स्त्रीलिंग को नहीं कह रहे हैं, तो उनके इस प्रत्यय का लुप्त होता है। बस ये इसका फल है। ठीक है, वापस देखते हैं। तदराज संज्ञा हुई है। तदराज संज्ञा का जो पहला प्रकरण है वो कहाँ देखा है हमने? 4:1 के अंत में। 4:1 के अंत में वो क्या देखा है हमने? तो उन्होंने कहा ये जो हमने आपको ऊपर प्रत्यय दिए हैं, जिन्हें अभी हम यहाँ अयादि कह दें, उन सबकी तदराज संज्ञा होती है। और तदराज संज्ञा होने से क्या हो गया? उसका, उस प्रत्यय का बहुवचन में लुक हो जाता है। ठीक है जी। और अभी हम तुरंत वापस जुड़ेंगे जी, नहीं तो ये कट जाएगा। अच्छा। इसी लिंक पर तुरंत वापस जुड़ेंगे।